बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हम देख रहे हैं कि कुकिंग विद शबाना के घर ये जो गेस्ट आए थे अमेरिका के, इनका बड़ा शोर मचा। ठीक है, और उनके लिए बहुत आओ भुगत हुई, वो भी गिफ्ट लेके आई। अच्छा, देखने में तो लग रहा था कि पता नहीं कौन सी मोहब्बत है छुपी हुई, जो कि सालों बाद आई है बाहर। लग रहा था जैसे एक बेटी है जिसको मौका नहीं मिल रहा था पाकिस्तान आने का, और वो आई अपनी माँ से मिलने। माँ भी भागते हुए गई और बेटी को एंटर होते ही देखा, और उसने फ़ौरन से जो है उसकी बच्ची को गोद में लिया और ऐसी मोहब्बत से प्यार किया कि कोई देख के नहीं कह सकता था कि ये माँ बेटी से कम का रिश्ता है, या तो खाला है या पप्पो है या माँ है या नानी है। कोई ना कोई तो चक्कर ऐसा लग रहा था। मगर एक बात बताऊं, सारी गुत्थियां सुलझ गईं। और ये गुत्थियां सुलझी कैसे? ये गुत्थियां सुलझी जब जब कुकिंग विद शबाना ने और गुड़िया ने खुद इनके चैनल का नाम ऑन एयर बताया। फ्रेंड, ये लेडी जो है, जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो इनकी शक्ल मुझे लग रहा था कि इनको कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। कोई ना कोई तो ऐसा है कि ये पहले ऑन स्क्रीन इन्हीं के साथ आई हो या ये अलग से आई हो। अब जब इन्होंने खुद ही अपने चैनल का नाम बताया तो जनाब फूट गए सारे भूंडे। अब आप देखें, इन सारे भांडों को किसने फोड़ा? इन्हीं की अपनी वीडियो ने। इस औरत ने अपना एक चैनल बनाया था जिसको उसने बहुत कोशिश की थी कि वो चल जाए, मगर उसमें वही 200-250 से ज़्यादा नहीं हो रहे थे व्यूज़। अब इसका प्लान ये था कि यार अमेरिका से मैं चैनल चला रही हूँ, अगर ये हिट हो गया तो बाकी जो वहाँ पे मुस्लिम लेडीज़ हैं जिनके चैनल चलें और बहुत हिट हुए हैं तो मेरा भी हिट हो जाए। अब ये मुस्तकिल नाकाम हो रही थी उसमें। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इसने वीडियोस बनाई वहाँ पे। लास्ट में इसने ये सोचा कि पाकिस्तान में कुछ चैनल्स हैं वो जाए, यानी कि बहुत हिट है यूट्यूब चैनल्स, तो मैं वहाँ जाके अपना क्यों ना मकाम बनाऊँ और वहाँ जाके गत जोड़ करके मैं अपने चैनल को चलाऊँ। अब चैनल्स इसके हाथ में नहीं आए। हाथ में कौन आई? कुकिंग विद शबाना, क्योंकि इंस्टाग्राम से इन्होंने बात की और वहाँ पे आपको पता है कुकिंग विद शबाना बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों पर जाती हैं और उनसे लिंक बनाने की कोशिश करती हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उस बात पे, क्योंकि अंबर ने भी बहुत कुछ बोला था अपने साहबका जो है इन लॉज को, उस वजह से इन्होंने एक दफ़ा तहसीन के फेवर में मेरे ख्याल से 22-23 मिनट की वीडियो थी जो कि बनाई थी। अब मुझे याद है वो वीडियो हम देख के भूल गए थे, लेकिन ज़ाहिर है जब ऑन द स्क्रीन ये आई और इन्होंने बातें की, फिर अपने चैनल का नाम बताया, तो इनकी जो भूली भटकी बातें थी वो भी आ गई सामने। तो यहाँ पे इन्होंने ज़ाहिर ये किया था उस पूरी वीडियो में कि तुम लोग जुल्म कर रहे हो, तुम लोग गलत बयानी कर रहे हो, और अगर तुम लोग बोलोगे इनकी फैमिली के ख़िलाफ़, तहसीन के ख़िलाफ़ या कुकिंग विद शबाना के ख़िलाफ़ या इनकी किसी बेटी के ख़िलाफ़, तो आके मैं उसकी क्लियरेंस दूंगी। वहाँ पे इन्होंने बताया था कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, और जो है मुझे तमाम कल्चर का और चीज़ों का पता है, और ये 1-2 वीडियोस में काफ़ी हाई पीक पॉइंट पे जाके बोली थी। फिर उन्होंने ये भी कोशिश की कि एयरपोर्ट पे आते जाते अगर इनको कोई शोबिस के लोग मिल जाएँ तो उनके साथ पिक्चर्स वगैरह ले ली जाए। लास्ट में मैं बताऊं कि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी अपने चैनल्स को आगे ले जाने की। अब इनकी जो बढ़ती हुई दोस्ती हुई कुकिंग विद शबाना से, ये प्री प्लान थी। मैं बताऊं, ये कुकिंग विद शबाना से मिलने आई और इस औरत को पता था कि मैं जा रही हूँ तो मैं किस लिए जा रही हूँ और इसके जाने का मुझे कितना फ़ायदा होगा। मैं मानती हूँ, ये बात भी मुझे पता है कि ये सिर्फ कुकिंग विद शबाना से मिलने आई थी, और जो रिलेटिव वगैरह होंगे इनके कराची में उनसे मिलने आई होंगी। ठीक है, क्रिसमस की छुट्टियाँ होने वाली हैं। सो यहाँ पर उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए कि कुकिंग विद शबाना से भी मिल लूँगी और अपने रिश्तेदारों से भी मिल लूँगी, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे चैनल्स के जो है ना रेटिंग बढ़ जाएगी। और अब आप देखें, जो इनको नहीं भी जानता था वो भी इनका जो है प्रोफाइल खोल खोल के देख रहा है, सारी इनकी वीडियोस चल रही हैं, और इस औरत को पता चलेगा कि मेरे व्यूज़ में कितना फ़ायदा हुआ। मैंने इस औरत को देखा, इसके हस्बैंड को देखा, तो मुझे कहीं से ये सीधे साधे नहीं लगे। जैसे ये लोग हैं वैसे ही वो लोग हैं। यानी कि पता चल रहा था जिस तरीके से इनको खाना पीना दिया जा रहा है, इनको सर्व किया जा रहा है, उसी तरीके से सिंपल सी बात है इनको गिफ्ट मिल रहे हैं। यानी कि वहाँ से इनको गिव एंड टेक जो हो रहा है ना, दोनों चीज़ें वो मतलब के लिए हो रही हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से अंबर पागल हो रही थी, अम्मी वो कब आएंगी, अम्मी कब आएंगी अमेरिका से, मैं बस फ़ौरन पहुँचती हूँ, इसी तरीके से गुड़िया बड़ी तैयार होकर गई। तो ये बड़े ख़ास मेहमानों के लिए तैयार होकर जाती हैं। यहाँ पर ये जो सुमेरा है ना, सुमेरा को कुछ नहीं पता था कि मुझे किसकी फ़ेवर लेनी है। शुरू में इसने मोहसिन के फेवर में भी हल्का फुल्का बोली, लेकिन एक तो इसको कोई नॉलेज नहीं थी उन लोगों की फ़ैमिली के बारे में, और जो है उनकी मोहसिन की जो सिस्टर है वो ज़्यादा हर किसी को इतना ज़्यादा फ्री नहीं करती कि वो फ़ौरन इंस्टाग्राम से अपने घर पे ले आएंगी। वैसी वो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त पब्लिक में परेशान थे, लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, चैनल उसका ख़राब हो रहा था बेचारी का।
तो अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि जहाँ जिससे दोस्ती हो सकती है करो। अब आप देखें कितनी चालाकी से औरत आई और अपने चैनल की रेटिंग बढ़ा के चली गई। मगर एक बात बताऊँ, खालिस्तान मोहब्बत कहीं भी नहीं है। यहाँ पे मोहब्बत सिर्फ अपने अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये जो है ना कुकिंग विद शबाना की फैमिली, ये इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, सारा कुछ ये इनके चैनल्स हैं। तो ये जितने भी लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं और हंसती हैं, खिलाती हैं, खाती हैं, आना जाना, इनके बेसिक फोकस होता है इनका चैनल। आपने देखा कि जितनी भी वीडियो बन रही थी ना, इन्होंने कहा कि मैंने कहा सुमेरा थोड़ी सी वीडियो बना ले। उन्होंने कहा नहीं मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? क्योंकि वीडियो से मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरे तो व्यूज़ वैसे ही बढ़ेंगे। जब मैं आपके चैनल में आ गई, इंट्रोड्यूस करवा दिया मुझे। मगर फिर भी क्या हुआ, वहाँ पे कैमरा था मौतर बेचारी के हाथ में, उसके हाथ में मोबाइल दिया हुआ था और वो कंटिन्यूसली मूवी बना रही थी। तो समझ गई थी सुमेरा इनकी सारी वीडियो देख के कि भाई यही बेचारी सीधी फादी है, ना तो गुड़िया कैमरा पकड़ेगी, ना मोबाइल पकड़ेगी, और ना इधर अंबर। वो तो सिर्फ बहुत ही तेज़ है, वो अपना खाना वाना खाने में मगन थी। वहाँ अंबर कटोरियाँ तोड़ रही थी, उसकी क्या उसकी कोई मीठी चीज़ थी उनकी रबड़ी की। तहसीन बैठा हुआ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। अब्बा उनके बहुत परेशान थे। अब्बा क्यों परेशान थे? अब्बा को तो सारी चीज़ें पता है कि भाई ये एक और आ रही है चैनल वाली, और दोनों चैनल वाली मिलके बैठेंगी और अपने व्यूज़ बढ़ाएंगी। तो बेसिकली ये सारी मफादाना जो है मीटिंग थी, और मफाद में ये मिले थे, और ये सब बनावटी चीज़ें थी। सामने जो दिख रहा था कि तुम ये खा लो, मैं ये खा लूँ, गिफ्ट दे रहे हैं, अंबर के होने वाले बेबी के लिए गिफ्ट दे रहे हैं। तो ऐसी कोई मोहब्बत एकदम से नहीं आ जाती, और ना ही इनका कभी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन वाला हो, चाहे इनके लिए पोलाइट बोल रहा हो, चाहे कोई बहुत हार्श बोल रहा हो, ये उसको बहुत बुरा बुरा कहते हैं। अच्छा, अब आपने एक बात देखी कि अब ये ऑन स्क्रीन जो है ना थोड़ा सा सही हुए हैं, और थोड़ा सा उन्होंने सोचा यार हम तो बहुत जलील हो जाएंगे, अपने हस्बैंड को तो पहले ही ये जलील करा चुकी हैं। तो उन्होंने कहा चुप होके बैठ जाओ, चुप होके बैठ गए। लेकिन आप ये देखें, जैसे ही अंबर फ्री होती है, डिलीवरी केस उसका ख़त्म होता है, आप देखें कैसे आग के गोले इधर से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये खामोश होकर बैठ गए, सारी बातें इन्होंने जमा की हुई हैं। वरना अंबर की सास को क्या ज़रूरत थी, ऑनलाइन जा रही है वीडियो और वो पुरानी बात लेके बैठ गई, और उस पर रिएक्शंस वालों को और लोगों को बोल रही हैं कि मैंने क्या मारा, मैंने क्या किया, आओ ज़रा मैं बताती हूँ कैसे होते हैं थप्पड़। तो अंबर गई और ज़ोर से लगा के बता देना कि ऐसे होते हैं थप्पड़, फिर पता चल जाएगा इनको अच्छी तरह। और ये मैं आपको बता दूँ, जब भी अंबर के इन्होंने मारा था उस पे इशू बना था, क्योंकि शबाना ने भी इनसे बहस की होगी 100%। लेकिन अब तो रिश्ता हो चुका, और जो रिश्ता जो बना है उस पे सारा चक्कर ये है कि उसको मेंटेन रखना इनकी ज़िम्मेदारी हो गई है। क्योंकि अंबर की भी सिचुएशन इनको पता है, उसकी अक्लमंदियाँ भी इनको पता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ जो है अब वैसी रह जाए, उस चीज़ में चेंज आएगा। हो गई शादी भाई, पुरानी हो गई बात, तो जाहिर सी बात है अब लोगों की रियलिटीज़ आएंगी। इसी तरीके से आप देखिएगा कई बहरूपिये आएंगे। जैसे कुकिंग विद शबाना के घर में एक ये बंदी आई, इसको कोई मोहब्बत वब्बत नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कराची से हैदराबाद मिलने गई है ये, ठीक है, उनके घर। इनका कांटेक्ट पहले हो चुका है, सारी डिटेल पहले हो चुकी है, और इसके बाद इन्होंने ये बात की है। यहाँ पे इसने सिर्फ 1 साल पहले तहसीन के लिए वीडियो बनाई थी उसके फेवर में, उसके बाद इतना ख़ास ये बोली नहीं है, अपने ही छोटी छोटी वीडियोस बनाती रही जिसको किसी ने नहीं देखा। अब आप देखिएगा कि फ़िज़ा की तरह ये जो सुमेरा है ना, ये इन्हीं के फेवर में बोलेगी बातें सारी, और इन्हीं के फेवर में वीडियो बनाएगी, क्योंकि इसे अपने व्यूज़ अभी बढ़ाने हैं। सो फ्रेंड, चट्टा पट्टा जो है अब एक नाम बताने की वजह से खुल चुका है। क्योंकि जब इनकी वीडियो देख रही थी मैं, तो मेरे दिमाग में चल रहा था यार ये औरत ऑन स्क्रीन आई तो है, इसकी आवाज़ भी सुनी है, इसकी वीडियो भी देखी है, और आज इनका चैनल आ चुका है सामने। सो फ्रेंड, लास्ट में मैं बोलूँगी वीडियो को एंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।